मशहूर खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। जीना नहीं दूंगा और खून का सारा तलावाज मंत्री। अरे निर्मला छोड़ दो ये सारा रंजो मला। अरे जितने मिल गया कदम टांग पे टांग रखकर चीर दूंगा। खून की खुशबू और आंसुओं की चमक हमको बहुत अच्छी लगती है। ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर दिया है। ये एहसान तुम्हारे ऊपर नहीं, ये एहसान बल्कि हमने अपने आप पर किया है, क्योंकि हम जितना प्यार निर्मला से करते हैं उससे कई ज्यादा प्यार तुमसे भी करते हैं। क्या बदन है, क्या गर्राटे काट रही हो जाने में। आज मुझे मालूम हो गया कि सारा संतरा रचाया हुआ मंत्री विक्रम सिंह का है। अगर ये नहीं ऐसा जुल्म उठाता तो मेरे जो भैया हैं इतना मुझे प्यार करते थे, कभी मुझे कुछ नहीं कहते थे। इसके कहने से मेरी आज ऐसी हालत कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं है। जो मेरे सरवर भैया हैं उनका पता लगाऊं तो कहां से लगाऊं, कोई बात नहीं है। हो चंदा रे चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना बहना याद करे। जंगल छान वाले, लेकिन सरवर खान का कहीं पता नहीं है। मेरा आकाश, सरवर को ढूंढने में हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सरवर को ढूंढने में हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती अगर जंगल में इधर प्रवेश करते हैं तो सरवर किधर से निकल जाता है। इसलिए ऐसा करते हैं, हमारे साथ में जितने सैनिक आए हुए हैं सबकी ड्यूटी हम अलग अलग लगा देते हैं। कहने का मतलब हम जंगल को चारों तरफ से जब घेर लेंगे तो सरवर हमें कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। इसलिए तुम्हारी ड्यूटी पश्चिम की तरफ है और वीरू तुम्हारी ड्यूटी उत्तर की तरफ और तुम्हारी ड्यूटी दक्षिण की तरफ है और तुम्हारी ड्यूटी पूरब की तरफ है। कहने का मतलब चारों तरफ से तुम लोग घेरो और बीच में राउंड हम लगाएंगे। ठीक है दादा। हाँ निकल ना जाए वरना तुम लोग नहीं बचोगे। नहीं निकलेगा। कहाँ सड़वा ढूंढे, गैया लेके आए हो कहा? सर्वर की तलाश में जा रहे हो, किसके कहने थे? जवाब साले, भाड़ में जाए साला राजकुमार। तुम्हारा सेना नायक कौन है? हम हैं तो हम तुम्हारे सेना नायक हैं, तुम हमारे सालों पालतू कुत्ते हो, समझ गए हो? जब हम कहेंगे तब भौंकोगे वरना सालों चुप रहोगे, ठीक है? और रही बात तुम्हारी तनख्वाह की, तनख्वाह तुम्हारी सुबह तक बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, तो हमारे पालतू कुत्ते हो, जब हम कहेंगे तब भौंकोगे वरना सालों चुप रहोगे। और कोई भी शिकायत अगर तुम्हारे मुझसे जरा भी जुबान हिली तो साले तुम लोगों ने परमपिता परमेश्वर की कसम खाया है, साले कोढ़ी हो जाओगे।
तुम्हारी साले औरतियां मर जाएंगी। हमका बहुत वादे है। ठीक है, तो तुम पहले भौंको हमारे सामने, हमारे कुत्ते हो ना, भौंको। इसी तरीके से भौंकते रहो। और अब तुम्हारा काम क्या है? अब हमारे साथ चलो। वो सामने निर्मला का घर दिखाई पड़ रहा है, चलते हैं निर्मला के घर। आज निर्मला के घर चलेंगे, निर्मला से हम अपने दिल की बात कहेंगे और फिर उसको अपने गले से लगाएंगे और अपने दिल की प्यास बुझाएंगे, है ना। और राजकुमार जंगल में प्रवेश कर चुका है। जंगल में उसको ढूंढते ढूंढते कम से कम 1 या 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, तब तक हमारा काम हो जाएगा। चलो चलते हैं निर्मला के घर, आओ मेरे साथ। देखा राजकुमार साहब और हसीना में कितना बहन भाई का नाता था, और इस साले ने 2 मिनट में तोड़वा के फेंकवा दिया। अब ये जा रहा है निर्मला के घर। जब तक ये निर्मला को नोच करके खा जाए, इससे पहले राजकुमार साहब से बताते हैं और इसको साले को फांसी तपते जाते। कसम कसम। बस बात तो यही पड़ती है जो हम कसम खाए हैं। चल अब जो करता है तो अब देखो। ऐसा करो, जल्दी चलो, उनका निर्मला के हम से भगाई दो। हाँ ये ठीक रहेगा। बताओ कुछ ना, उनका हम से हटाओ, बाकी देखा जाइए। तुम जाओ, अंदर जा, अंदर अंदर कुंडी बंद कर लो। जा जा जा। जो हम बहुत हरामी हैं, हम पूड़ी भी खाते हैं, पराठा भी खाते हैं। ठीक है, चुपचाप खड़े रहो साले, समझे? अब तुम लोगों के लिए काम क्या है? ऐसा करो, वो सामने पेड़ दिखाई पड़ रहा है, चलो वहां पेड़ के नीचे बैठो। पेड़ के नीचे पत्ते नहीं है, धूप लगेगी तुम लोगों के लिए, धूप पेट्रोल का काम करेगी। चलो जाओ, मैं कह रहा हूं जाओ पेड़ के नीचे बैठो, और जब हम आवाज देंगे हमारे पालतू कुत्ते की तरह भौंकते हुए साले आना। ठीक है, जाओ जाओ। हाँ आ जाए, तुम जाओ। अरे हम उससे कुछ बात करने आए हैं, बेचारी खुद इतना परेशान है। हाँ चलो निकलो यहाँ से। किसको कह रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। ओ, मंत्री चाचा क्या बात है आज? देखो निर्मला, शायद हमें देखकर असमंजस में पड़ गई हो कि हम तुम्हारे घर आए हैं, लेकिन आने का मकसद क्या है? आने का मकसद बस यही है कि तुम रातों दिन, जब से तुम्हारे पिताजी का खून हुआ है, रातों दिन रोती हो, आंसुओं से अपना दामन भिगोती हो, लेकिन रोने धोने से क्या होता है? रोने धोने से तुम्हारे पिताजी तुम्हें वापस नहीं मिल जाएंगे। इसलिए हम तुम्हें समझाने के लिए आए हैं। मेरी बात कुछ ना गौर से सुनो। और अरे निर्मला छोड़ दो, अरे निर्मला छोड़ दो, ये सारा रंजो मला।
पुकार है, ये मृत लोक है। यहाँ पर जो इंसान आया है एक ना एक दिन उसको जाना है। रोने धोने से कोई इंसान कभी वापस नहीं आता है। फूट गई किस्मत मेरी और रूठ गया करता, फूट गई नहीं नहीं निर्मला, आज के बाद ये बात तुम कभी अपने मुंह से मत कहना कि हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मैं जानता हूं तुम अनाथ हो चुकी हो, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे सर पे तुम्हारे बाप का साया नहीं रहा, इसलिए तुम कमजोर होकर के ये बोल रही हो। लेकिन मुझे मालूम है औरत जात एक ऐसी होती है जिसको सहारे की जरूरत होती है। तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो परेशान मत हो। अगर तुम्हें सहारे की जरूरत है तो सहारा तुम्हें मिलेगा। मैं सहारा बनूंगा तेरा निर्मला, मैं सहारा पहलू में तुम जामो वसलत पिला, बैठो पहलू में तुम जाम वसलत पिला, मन है सिर्फ तल जारी मैं तुम्हारा पति बनने के लिए तैयार हूँ। मुझसे शादी करो और मेरी ठाकुराइन बन जाओ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें चाचा कहती हूँ और चाचा बाप के समान होता है, ऐसी बात कर रहे हो, हमसे शादी करोगे तुम? चाचा चाचा, गांव भर में हमारी पूरी रियासत में सब हमारी भतीजी बहन बेटी माँ हो जाएंगी तो हम कहाँ हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये चाचा वाचा छोड़ो और सीधे हमारे गले से लग जाओ, हमारे दिल की प्यास बुझा दो, ये सारा रंज गम तुम्हारा खुद भूल जाएगा। चुपचाप निकल जाइए वरना निकालूंगी जूती 20 मारूंगी हरामी। बस केवल 20? अरे जाने मन, 100 जूतियों में हमारी इज्जत नहीं जाती है। 100 जूतियों में हमारी इज्जत नहीं जाती है, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं। बड़े आदमियों के पास बड़ी इज्जत होती है ना। 100 जूतियों से हमारी इज्जत जाती नहीं है, 100 के ऊपर कोई मारता नहीं है ना। जितनी दिल चाहे उतनी जूतियां मान लो जाने मन। कहते हैं कि मजहबे इश्क में मासूम की जूतियां काबिले इज्जत हुआ करती हैं। और खफा क्यों होती मेरी जान, मेरा
तुझ पर है कुर्बान वफा तू। तुझको पाने के लिए ये दिल मेरा बेताब है, तेरे ही खातिर बहाया खून का तैलाब है। कहाँ लो अब तो मेरा मन मेरा दिल तुझ पर है कुर्बान। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनाने के लिए तैयार हूं। और दूर हट आंखों से शैतान, और वरना ले लूं तेरी जान। अब समझ सब कुछ गई, तेरा ही सारा काम है, और मारा मेरे बाप को बन के नमक हराम है। बेखता अनवर है जिंदान, दूर हट आंखों से वाकई सच है। तुम्हारे बाप का खून सरवर खान ने नहीं बल्कि मंत्री विक्रम सिंह ने किया था, और महाराज दुर्जन सिंह का भी खून सरवर खान ने नहीं मंत्री विक्रम सिंह ने किया था। वो भी पूछो किस लिए? सिर्फ जाने मन तेरे लिए। मेरी गुलटर्रा। इसका मतलब तुम्हारा ही सारा षड्यंत्र रचाया हुआ है, लेकिन जो तू सब कुछ मेरे लिए किया है तो मुझे कभी हासिल नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं हासिल कर सकूंगा? नहीं हासिल कर सकेगा। मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। इसके लिए चाहे लाशों के ढेर लगाने पड़ जाए। अब बहुत जल्दी सब कपड़े उतार डाल, वरना कपड़े फाड़ करके हैया हैया कर दूंगा। धमनऊ चले जाओ ना रामी भाई साली बदमाश। राहों का काटा बना ओ पापी शैतान, हजारों होते मेरी वरना ले लूं तेरी जान। वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार दूंगा तुझे जान से, तेरी सारी आंचलियां निकल जाएगी। बुरा पाएगा, साथ देगा तुम्हारा ये जमाना नहीं, सीधे मुल्क के अदब की सजा पाएगा। अपने
औकात में कर बात कर मंत्री विक्रम सिंह। औकात में रहकर तू बात कर। मुझे मालूम होना चाहिए तू किससे बात कर रहा है। मैं कहता हूँ निकल जा, ये मेरा हुक्म है, क्योंकि मैं रियासत का राजकुमार हूँ। तू राजकुमार है? राजकुमार माने कीचड़, समझे? तू राजकुमार है और मैं राज का मंत्री हूँ, और इस टाइम राज का सेनापति हूँ। नहीं, दो पद मेरे पास। तो तुम राजा बन गए और कुछ पलों की देर है, कुछ ही पलों की देर है, हम राजा बनने वाले ही हैं। दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे मंत्री विक्रम सिंह। अरे औकात के होते हुए अरे रात तक तो कोई छू भी नहीं सकता। राज तख्त ताज हासिल करने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा और एक दूसरे की जान ले भी लूंगा। अरे मर गया आकाश को मारने वाले, अभी किसी माँ ने इसका बेटा नहीं जाना। अरे तेरी औकात कैसे हुई इस लड़की पर बुरी नजर डालने की? और आप मानता हूं कि हुकूमत तेरी है, लेकिन किसी के दिल पर तेरी कोई हुकूमत नहीं है। ये मेरी जाने तमन्ना है। अगर तेरे साथ राजी मर्जी से जा रही होती तो मैं तेरे बीच में नहीं आता। मंत्री विक्रम सिंह को जो चीज मांगने से नहीं मिलती है, मंत्री विक्रम सिंह उसे छीन लेता है। अरे मर गए छीनने वाले, मैं कहता हूं निकल जा, वरना इससे मार मारूंगा। ना मर्दों में गिनती होगी, ना हिजड़ों में भर्ती। बड़ा घमंड है ताकत पर, भरोसा है बातों पर। नया खून है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो ठीक है। अगर यही बात है तो आज हम तुम दोनों के बीच में एक फैसला हो ही जाए। वो फैसला यह है, आज हम तुम दोनों में तलवारबाजी होगी। तलवारबाजी में अगर तू जीत गया तो ये लौंडिया तेरे साथ जाएगी, और अगर मैं जीत गया तो मैं तेरी आंखों के सामने इसके साथ हैया हैया करूंगा। एक बात सुन, तलवार का तो धनी है, हट गई? फट नहीं गई। इन औजारों का सहारा ना मर्द लेते हैं। अगर मर्द का बच्चा है तो मर्द से पंजा मिला। मर्दों की मर्दानगी को ललकारा नहीं जाता। मर्दानगी मर्दों की ललकारी जाती है तो जैसे हिजड़ों की नहीं। अगर मर्द का असली क्षत्रिय है तो फेंक दे तलवार, और मुकाबले के लिए हम में से जो जीतेगा वो निर्मला को ले जाएगा। हाँ, ये बात है तो फेंक दे तलवार। पहले तू फेंक, पहले तू फेंक, पहले तू फेंक बे। तू फेंक। हाँ, हम पहले फेंक दे, तुम अपनी तलवार हमने पिछवाड़े डाल दो। हाँ, हम बेवकूफ नहीं है। पहले तू फेंक, पहले तू फेंक। लेकिन सुन, पहले और बाद का हम बिल्कुल सवाल ही खत्म किए देते हैं। कहने का मतलब ना पहले मैं ना पहले तू, कहने का मतलब ये दोनों तलवार एक साथ फेंको। तब फेंको। हम तुमको शकल से बैठा दिख रहे हैं। फेंक, हाँ तो फेंको। फेंको। फेंक नहीं रहा है तो तुम फेंकोगे तब तो हमारी तलवार गिरेगी। हम पहले कहीं तू फेंक दे, पहले तू फेंक। पहले तू फेंक। चल फेंक, एक साथ फेंको। हाँ, एक साथ फेंको। तो साला हमसे बड़ा वाला है। तूने मर्दानगी को ललकारा है। हाँ। तूने मेरी मर्दानगी को ललकारा है। ठाकुर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी शान शौकत में धब्बा नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तूने मेरी मर्दानगी को ललकारा है, तो ले तलवार मैंने फेंक दिया। अब चाहो तो मैं तेरी गर्दन काट सकता हूँ। इसको बुजदिली कहते हैं। सही कहता है। अब तैयार हो जाओ। तुम भी आज जानोगे कि किसी सांड से पाला पड़ा है। तैयार हो जाओ। ऐसा पटक पटक के साले मारूंगा तो छठी का दूध याद आएगा। तैयार। गिरफ्तार किसको करना है वो सब समझते हैं। अरे
क्या हुकुम मेरे आका? का हुक्म मेरे आका और चलेगा साले बाका। अरे साले नमक हमारा खाते हो और भागते कुत्ते हमारे। मानता हूँ तनख्वाह तुमसे लेते हैं, पालतू कुत्ते तुम्हारे हैं, लेकिन ये सब भौंकते हमारे इशारे पे हैं, क्योंकि मैं इस टाइम राज का मंत्री भी हूँ और इन लोगों का सेना नायक भी हूँ। ठीक है, चलो भौंको, जरा इसको भौंक के दिखाओ। कहते हैं ऐसे कामों में पैसे की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत होती है, समझे? कुत्ते ये तनख्वाह तो तुझसे लेते हैं, लेकिन भौंकते हमारे इशारे पे हैं। बांधो साले को रस्ते में, बहुत जल्दी इसको रस्ते में बांधो, मारो बहुत जल्दी। ले चलो इसको घसीट करके, इसको घसीट कर ले चलो और निर्मला को लेकर के हम आ रहे हैं। हाथ मत लगाना उसको। हाथ नहीं लगाएंगे, वहीं आकर हैया हैया करेंगे। ले लो। मेरी चमक छल्लो, मेरी चमक छल्लो, चलो पूरी तलवार डाल दूंगा पेट में, हरामजादे। चल चल मेरे साथ। अरे आए ला भाई, हमरे सामने अलग करो इन दोनों को, इन दोनों को अलग करो। हटो हटो शेरू और बीरू, बहुत जल्दी उस साले घमंडी जरा सेनापति को मेरे सामने लेकर आओ। इसको बांधो बहुत जल्दी। मंत्री विक्रम सिंह के राज में एक दूसरे के गले मिलना वर्जित है, समझो? यानी कि तुम राजा हो? कहाँ के राजा? गांजर के? गांजर ना है हमका, वही एक राजा बताओ। तुम राजा कब से हो गए हो? राजा हो नहीं गए, होने वाले हैं। अच्छा सिर्फ दो 4-5 मिनट बाकी हैं बस। अच्छा, तुम्हारी इन बातों पर हमें फिर एक शेर याद आ गया। शहर मत कहना साले, हमरे सामने शहर मत कहना, शहर का नाम ले तो हमारा खून खौल जाता है। कहते हैं, कहूँगा जरूर। तुम मार नहीं डालोगे, जो कुछ करना है, जो कुछ हमारे नसीब में लिखा हुआ होगा। होगे तो ये हल्ला चलेगा जरूर। अगर अच्छी लगे, अगर हमने कह दिया, तुमने कहा फिर कहो, शायद अगर अच्छी लगी तब क्या करोगे? फिर अगर हमको आजाद कर दोगे? हमारे मन की होगी तो नहीं मानेंगे। है? तो ठीक है। कहते हैं कि कबीरा तोरे देश में भांति भांति के लोग, कबीरा तोरे देश, सबीरा नहीं, वो सबीरा नौटंकी वाला विष्णु। हम यही समझ रहे थे, कह रहे हो सबीरा तेरे देश में। नहीं, कबीरा।